नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 3 सितंबर 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने महत्वपूर्ण पर्सन इंडिया करंट अफेयर्स के बनने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों ये चीजें आपको समझनी होगी कि कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों आपको इन्फ्यूजन के नोट्स के साथ जुड़ा रहना है जिससे आपको बेहतरीन कंटेंट मिलता रहे। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पेरिस पैरालंपिक में योगेश कथुनिया ने कौन सा पदक जीता, तो आंसर हो जाएगा रजत पदक है जीता है। भारत के योगेश कथुनिया ने 2 सितंबर को पैरालंपिक में पुरुषों की डिस्क थ्रो F56 जो कैटेगरी है उसमें रजत पदक कर जीतकर दोहरा पदक जीता। यानी साथियों इन्होंने टोक्यो में भी है जो रजत पदक जीता था और अब पेरिस पैरालंपिक के अंदर भी इन्होंने साथियों क्या जीत लिया है, रजत जीत लिया है। योगेश ने स्टेड डी फ्रांस में 42.22 मीटर के सीजन के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ अपनी सफलता को दोहराया। अपने आवंटित 6 प्रयासों में योगेश ने पहले प्रयास में ही जो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया। तो आंसर क्या रहेगा कि पेरिस पैरालंपिक, यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, में योगेश कथुनिया ने है जो कौन सा पदक जीता, तो आपका आंसर हो जाएगा रजत। और इनका स्कोर अगर आपसे पूछे साथियों वो 42.22 मीटर का है जो रहने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। पेरिस ओलंपिक हुए थे उससे ज्यादा साथियों जो पेरिस पैरालंपिक होते हैं उसके अंदर अगर भारत का कोई भी खिलाड़ी साथियों रजत पदक, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक जीता है तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पेरिस अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पेरिस पेरिस पैरालंपिक में भारतीय एथलीट निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता, तो आंसर हो जाएगा रजत। भारत के निषाद कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद जो कैटेगरी है उसके अंदर रजत पदक जीता है। उन्होंने 2.04 मीटर की छलांग लगाई। संयुक्त राज्य अमेरिका के रोड्रिक टाउन्सबेड रोबोट्स ने 2.08 की छलांग लगाकर साथ है जो साथियों क्या जीता है, गोल्ड जीता है। इससे अपने को मतलब नहीं, अपने को किससे मतलब रहेगा साथियों, निषाद कुमार जी से। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय एथलीट निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता, आंसर क्या रहेगा आपका रजत। इनका जो स्कोर है इन्होंने 2.04 मीटर की छलांग है जो लगाई है। इसके अलावा स्वर्ण है जो साथियों जिन्होंने जीता है वो 2.08 मीटर की छलांग लगाकर जीता है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी साथियों। मैंने बता दिया कि पेरिस पैरालंपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा पेरिस ओलंपिक से। भारत के अगर जो खिलाड़ी जीते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत के रामपाल ने 1.95 मीटर की छलांग के साथ 7वां स्थान है जो इसके अंदर हासिल किया। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, निषाद कुमार वाला आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला, तो आंसर हो जाएगा तेजेंद्र सिंह ने। एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह ने भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। वायुसेना मुख्यालय में साथियों कार्यभार संभालने के बाद एयर मार्शल ने यहां राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि इनके द्वारा है जो साथियों दी गई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार किसने, तेजेंद्र सिंह ने संभाला है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए साथियों जो करंट के अंदर एग्जाम होते हैं उसके अंदर इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 10 देशों में मानवीय संकट को देखते हुए कितने डॉलर देने की घोषणा है जो की है, तो साथियों संयुक्त राष्ट्र के द्वारा है जो साथियों 10 देशों में मानवीय संकट को देखते हुए 10 मिलियन डॉलर की सहायता देने की घोषणा इसके अंदर की जा चुकी है। संयुक्त राष्ट्र ने 10 देशों में मानवीय संकट के लिए है जो साथियों 100 मिलियन, 10 देशों में मानवीय संकट के लिए है जो 100 मिलियन कर लेना यहाँ पर 100 मिलियन डॉलर आवंटित किए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका, मध्य पूर्व एशिया और कैरिबियन के 10 देशों में महत्वपूर्ण मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय आपातकालीन प्रक्रिया कोष के से 100 मिलियन डॉलर है जो आवंटित किए हैं। कितने, तो आपका आंसर हो जाएगा 100 मिलियन डॉलर है जो साथियों आवंटित किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 10 देशों में मानवीय संकट को देखते हुए कितने डॉलर, 100 मिलियन डॉलर आवंटित किए हैं 10 देशों में साथियों। उसके अंदर कौन कौन से हैं, संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका, पूर्व मध्य पूर्व एशिया और कैरिबियन के जो 10 देश हैं उनके अंदर है जो साथियों 100 मिलियन डॉलर की सहायता है जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा है जो दी जाएगी। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर साथियों प्रीति पाल ने पेरिस पैरालंपिक
में महिलाओं की T35 श्रेणी है जो 200 मीटर वाली, उसके अंदर कौन सा पदक है जीता है? तो आंसर हो जाएगा आपका कांस्य पदक है जीता है। प्रीति पाल ने 200 मीटर T35 रेस में कांस्य पदक जीता। इस पदक के साथ प्रीति ने इतिहास है जो रच दिया है, क्यों वह पैरालंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई है। इस कैटेगरी में प्रीति ने 30.01 सेकंड में दौड़ पूरी कर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है दर्ज किया है। और इनका संबंध है जो साथियों उत्तर प्रदेश से है। इन्होंने 100 मीटर की जो कैटेगरी थी साथियों, उसके अंदर भी इन्होंने है जो साथियों कांस्य जीता था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि प्रीति पाल ने पेरिस पैरालंपिक में महिलाओं की T35 जो कैटेगरी है उसके अंदर कौन सा पदक जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इन्होंने कांस्य पदक है जो साथियों अपने नाम में किया है। इंपॉर्टेंट ये आपके लिए रहने वाला है, सीधा का सीधा आपसे पूछा जाएगा। और इनका संबंध साथियों रहने वाला है आपके उत्तर प्रदेश, और इसमें इनका स्कोर कितना है? 30.01 सेकंड का स्कोर रहा है। हाल ही में भारत में भुगतान पास की सेवा है जो किसके द्वारा शुरू की गई है? तो आंसर हो जाएगा साथियों मास्टर कार्ड के द्वारा। इसके अंदर देखिए, मास्टर कार्ड ने ऑनलाइन शॉपिंग की सुरक्षा और सुविधा को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में अपनी पेमेंट पास की सेवा की वैश्विक स्तर पर शुरुआत की है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में पेश की गई यह सेवा, जिसे शुरुआत में जसेपे, रेजरेम्पे और पीयू जैसे भारतीय भुगतान नेताओं के साथ एक्सिस बैंक जैसे बैंकों के साथ शुरू किया गया था। तो इम्पोर्टेंट रहेगा साथियों। और इसका अगर आपसे उद्देश्य पूछे भी, इसका उद्देश्य क्या है? तो साथियों इसका उद्देश्य है ऑनलाइन जो शॉपिंग होती है आजकल, आपको पता है घर बैठे आजकल जो प्रक्रिया है, कभी आप शर्टें मंगाते हैं, कभी जींस मंगाते हैं, उन जो सुविधा है उसको और सरल बनाने के लिए साथियों मास्टर कार्ड के द्वारा यह प्रक्रिया है जो भारत के अंदर है शुरू की गई है। विश्व कौशल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित है हुई है? तो साथियों ये फ्रांस के अंदर आयोजित होगी। भारत फ्रांस के लियोन में आयोजित होने वाले वर्ल्ड स्किल 2024 में अपनी युवा प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसमें 60 प्रतिभागी 70 देशों के प्रतियोगियों के साथ 61 कौशल के अंदर है जो साथियों पार्टिसिपेट हैं जो करेंगे। तो विश्व कौशल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित होगी? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस के अंदर है जो साथियों इसका आयोजन किया जाएगा। ये आपको याद रखना है, सीधा का सीधा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल में 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो लखनऊ में। लखनऊ में साथियों 14वें हॉकी इंडिया का कांग्रेस का आयोजन हुआ, जिसमें 31 राज्य सदस्य इकाइयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दलीप तिर्की, महासचिव भोलानाथ सिंह और कोषाध्यक्ष शंकर जे मनोहरन इस कांग्रेस में मौजूद रहे। इस दौरान भारतीय हॉकी के भविष्य के साथ खेल के विस्तार और विकास के लिए सामूहिक दृष्टिकोण पर है जो चर्चा इसके अंदर की गई। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही में 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो आंसर हो जाएगा लखनऊ के अंदर है जो साथियों इसका आयोजन किया गया। ये आपको याद रखना है, सीधा का सीधा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा और आपसे पूछा भी जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह को किसने लॉन्च किया? तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। जिला न्यायपालिका राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह के दौरान साथियों, समापन समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने है जो साथियों सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का है जो अनावरण किया। ये आपको याद रखना है, सीधा का सीधा इंपॉर्टेंट ये रहेगा। अगला आपसे पूछा गया है साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, और सीधा का सीधा ये क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में रमन मैग्सेस पुरस्कार 2024 के लिए चुनी गई डॉक्टर ग्यून डी नोक का संबंध किससे है? तो ये वियतनाम की है। वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए शक्तिशाली रसायन एजेंट ओरेंज के पीड़ित को न्याय दिलाने में मदद करने वाली एक वियतनामी चिकित्सक को इस वर्ष रमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। जब इसके अलावा साथियों ये तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही, कौन सा? डॉक्टर गियोन डी नोक वाला। इसके अलावा साथियों इसके अंदर जो जापानी फिल्म निर्देशक हैं हायाओ मियाजाकी को 2024 के रमन मैग्सेस पुरस्कार से है जो साथियों सम्मानित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। इनकी जो साथियों प्रिंसेस मोनोनोको, स्पिरिटेड अवे, हाउसल मूविंग कैंसल, माई नेब्रो टोटोआरो, द बॉय एंड द हेरोन समेत कई फिल्मों के लिए इन्हें जाना जाता है। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, बाकी 5 को दिया गया था वो अपने लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाले। ये दोनों आपको याद रखने हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्टर गियोन डी नोक का डॉक्टर गियोन थी नोक वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आपसे पूछा जाएगा। इनका संबंध है जो वियतनाम से है, ये आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया? तो तमिलनाडु। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में तमिलनाडु एआई प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए गूगल के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल से युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने के अलावा स्टार्टअप्स, एमएसएमई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सहयोग करने में भी मदद है जो मिलेगी। तो इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में किसने एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु सरकार के द्वारा साथियों अपने प्रदेश के अंदर एआई प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए गूगल के साथ समझौता है जो किया गया है। आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन इंडिया करंट अफेयर्स के बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथ ही इन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जरूर फॉलो कीजिए इन्फ्यूजन नोट्स को। ऐप के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा साथियों जितने भी इन्फ्यूजन नोट्स के हैंड रिटन नोट्स हैं उनकी सुविधा है जो इन्फ्यूजन नोट्स की टीम के द्वारा आपको साथियों ई नोट्स के अंदर प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे साथियों नए सेशन के लिए, तब तक धन्यवाद। खूब तैयारी कीजिए, जल्द ही आपको सफलता मिलेगी। यही मनोकामना साथियों इन्फ्यूजन नोट्स की आपके साथ है जो लगातार जुड़ी हुई है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी जुड़ी, वहां पर भी आपको महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो इन्फ्यूजन नोट्स के द्वारा मिलती रहेगी। मिलेंगे साथियों अगले सेशन के लिए, तब तक धन्यवाद।